हाय गाइस। ठीक है, हम पिछली क्लास में जो मैथ्स के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो 9500 रुपए की धनराशि, कितना 9500 रुपए की धनराशि, ठीक है, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 11,495 रुपए हो जाती है। तो समान धनराशि पर समान अवधि, समान धनराशि पर समान अवधि मतलब समान अवधि है, ठीक है, और दुगनी दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें ऐसा ही निकालना है और हमें क्या करना है, और इसमें देखो, और हमें क्या क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की मतलब अपन को समय दिया गया है और ये हमें दिया गया है मूलधन। देखो जब भी कोई धनराशि दी जाती है तो उसे हम मूलधन बोलेंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, मूलधन। तो पहले लिख लो इसे, ये हमारा क्या है, मूलधन। ठीक है, 9500 रुपए, और 2 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो जाती है तो ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। क्या होता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, 11,495 रुपए, तो ये मिश्रधन। ठीक है, अब देखो इसका मैं, अब आपको देखो 2 चीजों से सॉल्व कर सकते हो उसे। देखो एक तो आपको फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो हमें यहाँ रेट पता नहीं है। देखो समान अवधि, अवधि समान दी मतलब जो साधारण ब्याज निकालेंगे उसके लिए हमें समय समान दिया है, मतलब 2 वर्ष ही समय रहेगा, लेकिन हमें रेट नहीं पता, रेट नहीं पता। तो इससे हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो ये बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो देखो इससे हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो ये कितना है, देखो ए की वैल्यू है 11,495। ठीक है, और P कितना दिया अपन को, 9500 रुपए। ठीक है, तो 1 + R को अपन को निकालना है हमें, और 100, और n कितना दिया गया है, n दिया है अपन को 2 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 1495, और नीचे आ जाएगा कितना, 9500। तो ये कितना हो गया, 1 + R/100। इसका फॉर्मूला याद है ना, तो वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हो गया, चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब सुनिए, इसको काटो, इसे मैं 5 से काटूंगा। ठीक है, 5 5 5 या 5 एकम 5, कितना हुआ, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 या 45, फिर 5 9 या 45, फिर इसको काट दो, कितना बार जाएगा ये, देखो 5 बन जा 5, 5 एकम 5, ये कितने बार जाएगा, 4 बचा, 45 19। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखो मैं 19 को इससे काटूंगा, 19 को इससे काटूंगा, तो मैंने 22, देखो 22 इधर रफ पार कर लेते हैं, 22 9 9 में किसका, मैंने 19 का भाग दिया है, 19 से कम 19। ठीक है, कितना बचा, 19 और 20, 3 बचे, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 1 बचा। अब इसका 19 से कम 19, तो ये कितनी बार कट गया अपना, ये कट गया है अपना 121 बार, मतलब कितना आएगा, 121/100। ये चीज होगी क्लियर। तो 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, अब ये पावर जब भी इधर से इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, ये रूट बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा। तो 121/100 इज इक्वल टू 1 + R/100। ठीक है, हो गया चीजें। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 11/10। ठीक है, 1 + R/100। देखो मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा, अभी तो सर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना सॉल्व। देखो R/100 इज इक्वल टू 11/10 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लिया हमने, क्या हो गया, देखो 10, 1/10, और ये रेट यहीं रहेगी, तो 1/10 इंटू ये 100 इस तरफ चला जाएगा, तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है, तो 10% इसकी रेट आ गई, कितनी आ गई, 10% इसकी रेट आ गई। ध्यान रखना, चीजें क्लियर है बिल्कुल, इतना चीज समझ आ गई। देखो अब हमें क्या करना है, रेट हमें निकल आई, अब हम साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 100। ठीक है, देखो P क्या डिनोट करता है, मूलधन को, P क्या डिनोट करता है, मूलधन को, ये तो आपको पता ही होगा। ए क्या डिनोट करता है, मिश्रधन को, ए किसका डिनोट करता है, मिश्रधन। ठीक है, ए क्या बताता है, मिश्रधन। ए का मतलब होता है अमाउंट, P मींस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मींस मूलधन। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब देखो हमें ये तो हमें निकल आया। अब देखो P की वैल्यू तो दी है 9500 रुपए, P की वैल्यू दी है। जो हमें धनराशि स्टार्टिंग में दी जाती है उसे हम बोलते हैं मूलधन, और जो धनराशि जितनी बाद में मिलती है, रुपए हो जाती है, जैसे हमने क्या, किसी को हमने क्या किया, रुपए दिए, मान लो मैंने 1000 रुपए दिए,
तो बाद में 2 वर्ष बाद उसके कितने हो गए, मान लो ब्याज सहित उसके 5,000 हो गए, तो वो हमें धनराशि मिश्र धन होगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब रेट कितनी है, रेट हमें 10% पता चल गई, समय 2 वर्ष है, 500 काट दो, इससे कट गया, कितना हो गया 95 इंटू 2 इंटू 10, तो 95 दूनी कितना होता है, 5 दूनी 10, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18, 19 और 0, तो कितना आ गया अपना 1900। ठीक है, ये अपना साधारण ब्याज निकला। चीजें क्लियर है। और दर दुगनी कर दी जाए, देखो रेट और उन्होंने दुगनी कर दी, तो रेट में इसको मल्टीप्लाई में 2 का और कर दो, कितना हो गया 3800 रुपये होगा। देखो अभी इतना बड़ा क्वेश्चन गया, इतना जाना नहीं था इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो शॉर्ट में बताता हूं, सुनना। जब भी आपको क्या हो, ए दिया हो 95 से, मतलब क्या दिया हो, ए। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन में मान लो रेट दी हो आपको कि 10% रेट दी है और 2 वर्ष का निकालो साधारण ब्याज, तो देखो क्या होता है, तो इसका क्या करो, देखो 10 इसको क्या करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, तो 10 से कितना जाएगा 11, एक बढ़ जाएगी, फिर 10 से कितना जाएगा 11 बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाता। तो देखो ए क्या हो जाता, ए हो जाता अपना, देखो ए है अपना मूलधन और ये है अपना मिश्र धन है। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि आप समझ सको। देखो अब क्या करो, इसको डायरेक्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सिर्फ इन दोनों का क्या करो, रेशियो ले लो, पी का और 11495 का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे और इनका क्या करो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा कितना निकलेगा, ये अपने निकलेगा 10 और ये निकलेगा अपना 11। ठीक है, काट के पहले इनका रेशियो रहेगा काट के, तो देखो क्या हो गया 10 से 11 हो रही, 10 से 11 2 साल में, तो 10 से फिर 11 हो, तो मतलब रेट अपन को पता चल गया कितना है रेट, मतलब 10 से 11 हो रही, 10 से 11, तो 1 डिफरेंस बटे 10 इंटू 100, तो यहाँ से अपन को रेट परसेंट पर चलाई कितनी हो गई 10% रेट हो गई। चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मेथड से समझ लो। ठीक है, मैं ये भी क्वेश्चन समझा दूंगा, आपको आ जाएंगे क्वेश्चन और आएंगे तो समझ में आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये वाला है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, सुनना। एक त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज आरपीक्यू और त्रिभुज एबीसी एरिया, ठीक है, इतना दिया, और एरिया ट्राइंगल आरपीक्यू का इतना दिया। ठीक है, 16/25, तो पी क्यू की वैल्यू ए दी और क्यू आर की वैल्यू ए दी, तो पी आर 7 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान गया। देखो सुनो, अब सुनना मेरी बात, जब भी आपको सर्वांग सम की कंडीशन दे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी कंडीशन हो, मान लो देखो ये है अपना एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी और सी, और ए है अपना कौन सा है आर पी क्यू, आर पी क्यू। अगर देखो आप जब भी इसकी देखो आप सुनना, अगर जब भी आप इनका रेशियो लोगे, सेम सिंपल इसमें रहेगा, सर्वांग सम वाली कंडीशन रहेगी सर्वांग सम वाली, तो ए वी रेशियो पी आर, इसके बाद इसका रेशियो हो जाता है। ठीक है, जब भी भुजा कोण भुजा कुछ भी बराबर हो, इसमें दे दिया हमें सर्वांग सम वाली। ठीक है, तो इसकी देखो ए वाली साइड लेंगे तो इसका ए वाली इसके नीचे आ जाएगी। अब ऐसे यहां से लो ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, आर क्यू। ऐसे ही बीसी अपॉन पी क्यू, बीसी ए वाली साइड ली तो ए वाली ली पी क्यू, ये सिंपल रेशियो निकाला। अगर उसने एरिया बोल दिया कि एरिया, तो त्रिभुज एबीसी का एरिया और त्रिभुज मतलब ट्राइंगल आरपीक्यू का एरिया। ठीक है, एरिया ध्यान रखना, एरिया बोला हमने, तो बस इनका पूरे का स्क्वायर कर दो, ध्यान रखना ये वाले कंडीशन। देखो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, चीजें क्लियर है बिल्कुल। सुनो अब देखो क्या बोल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 16 सही 25, 16/25, ठीक है, 16/25। सुनो अब वैल्यू किसकी दी है, देखो पी क्यू की वैल्यू दी है तो हम रख देंगे, पी क्यू जहां दिया है वो रख, देख लो पी क्यू 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यहाँ आएगा। ठीक है, पी क्यू नीचे वाले से ये वाला आएगा, देखो। तो पहले हम इसको रख लो, पहले क्यू आर वाली वैल्यू रख लो, क्यू आर पी आर वाली, देखो इसको ऐसे रखो, ए बी अपॉन पी आर कितना दिया 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। ऐसे देखो इधर देखो ए सी अपॉन क्यू आर,
क्यू आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर। चीजें क्लियर होने बिल्कुल। ऐसे बी सी, तो देखो बी सी यही रहेगा और पी क्यू की हमें वैल्यू दी है, तो पी क्यू की कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें कितना दिया 16/25। वैल्यू हमें निकालनी है ए सी की, सिर्फ ए सी की निकालनी। तो इसमें देखो ए सी कहाँ है, तो इस वाले का रेशियो देखो, इनके इक्वल है, इसके इक्वल में, इसके इक्वल में, इसके इक्वल, तो सिर्फ हम इसे ले लेंगे ए सी बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। तो देखो इसका उस तरफ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए सी बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 16/25। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए सी बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ ए सी की ऐसी वैल्यू रहेगी, ये उस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 6, तो 6 चौको 24/5, तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के दोगुनी से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना दिया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जो कंडीशन दे रहा है, सुनो वो क्या कह रहा है। देखो त्रिभुज एबीसी में एक क्या है, त्रिभुज एबीसी ए है। सुनो, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज ए बी सी ए ट्राइंगल है। सुनना, जो बोला एसी की लंबाई, देखो एसी की लंबाई, जो एसी की लंबाई है वो क्या है, एबी की लंबाई के, एबी की लंबाई के दुगने से कितनी है 4 अधिक है। जो बोलता जाए कंडीशन वो लिखते हैं। ऐसे देखो दूसरी, इतना क्या बोल रहा है, बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है, 4 कम है। तो देखो इनमें दोनों कॉमन क्या बन रहा है, तो एबी, तो एबी की साइड हमने माना एबी की साइड कितनी है, माना एबी कितना है x सेंटीमीटर है, कितनी है x है मान लो इसकी, तो एबी की मैंने वैल्यू मान ली x। क्लियर है, बिल्कुल समझ आ रहा है, x मान ली। अब सुनो, तो ऐसी एसी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, देखो एसी बराबर कितना निकल आएगा, इसकी जगह हम x रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4। तो देखो एसी की वैल्यू निकल आई कितनी हुई 2x प्लस के 4 हो गया। ऐसे बीसी में कितना आ जाएगा, बीसी बराबर कितना आ जाएगा, देखो एबी कितना दिया x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4, तो बीसी हो जाएगा 3x माइनस के 4। चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल स्पष्ट आ गई। अब देखो ये क्या कह रहा, यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना दिया है, तो परिमाप मतलब होता है कि तीनों साइडों का योग, तो तीनों साइडों का योग कर लो। तीनों साइडों का योग कितना दिया है, देखो तीनों साइडों का योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना परिमाप दिया है इसका 60 सेंटीमीटर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए बी हो जाएगा 2x प्लस के 4 प्लस बी सी 3x माइनस के 4 प्लस कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 60। तो देखो 4 से 4 कट गया, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5x 5x प्लस x इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/6, तो ये आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 10। यहाँ से तो सिर्फ x की वैल्यू निकली, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे। तो ये साइड कितनी निकलेगी, x की जगह रख दो इसे, 10 दूनी 20 मतलब 24। ठीक है, ऐसे इसको निकालो 30 माइनस 4, तो x में से 30 गया, 3 इंटू 10 माइनस के 4, तो 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी 26 और ये हो जाएगा अपनी 24 और ये कितनी हो जाएगी 10, ये कितनी हो जाएगी 10। तो 10 24 और 26, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपलेट मतलब होता है कि राइट एंगल बन रहा। ठीक है, राइट एंगल बन रहा 90 डिग्री एंगल। तो इसमें एक बड़ी वाली भुजा 26 है, ये 24 है और ये 10 है। तो इसका जो एरिया क्या होगा, ये क्या बोला, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितनी है 10, तो कितना 12 बराबर जाएगा। तो 12 20 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अच्छा है, सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए सभी कॉन्सेप्ट आ गए इसमें। अब देखो, अब सुनो ये वाला क्वेश्चन भी देखो। अच्छा देखो, 23 संख्याओं का औसत 51 है। 23 संख्याओं का औसत देता है। पहली 12 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है 49 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाला जाता है तो शेष संख्याओं का औसत
बताइए क्या होगा। अब सुनो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखो 23 संख्याओं का योग, सबसे पहले योग निकालो। 23 संख्याओं का 23 संख्याओं का योग, ठीक है। योग निकालेंगे हम कितना, 51 × 23। तो ये देखो 51 × 23 कितना होता है अपना, कितना होता है, देखो 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें देखो 5 × 15 और 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 17, तो 7 और 1, 5 दूनी 10, 11, 1173। कितना हो जाएगा 1173, ठीक है। चीजें क्लियर है, स्पष्ट है बिल्कुल। देखो 23 संख्याओं का योग है। अब देखो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं का 12 संख्याओं का योग। देखो कैलकुलेशन में हो सकता है अगर मिस्टेक हो जाए तो ये नहीं सोचना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो 12 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 12 × 49। हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, ध्यान रखना है, ठीक है। एवरेज होता है। देखो इसमें देखो बेसिक आना चाहिए हमें, मैं बेसिक का भी एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। इसका क्या करो, देखो इसमें मल्टीप्लाई करो 49 में, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई करें, 12 नंबर 108, तो 108 मतलब 8 और 10, 48, 48 मतलब 58, यही आएगा, ठीक है। सही बोल रहा हूं ना मैं, तो 10 48, ठीक है 58, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब 588, कितना हो जाएगा 588। ऐसी अब अंत में निकालो इसको 12वीं संख्या को, इसमें क्या होता है, अब देखो ये भी 12 संख्याओं का योग, ऐसे ही फिर निकालो 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग, अगली 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 54 × 12, तो 54 × 12 एक साइड कर लिया करो, 12 चौक 48, 8 4, 12 पंचे 60, 60 मतलब 64, मतलब 648, 648। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 24 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो टोटल 24 संख्याओं का योग, टोटल कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखो 588 प्लस 648, तो यहाँ जोड़ लो, देखो 588 प्लस 648। चीजें क्लियर है। तो 8 दूनी 16, 8 4 12, 1 13, 6 5 11, 1 12, तो ये हो जाएगा अपना 1236। कितना आ रहा है 1236। अब हम इसमें क्या कर दो, जो 24 संख्या है 23 संख्या है, तो इसमें माइनस कर दो इस वाली को, तो हमें 12वीं संख्या निकल आएगी। तो देखो 12वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 12वीं संख्या क्या होगी हमारी, 12वीं संख्या हो जाएगी 1236 माइनस कितना हो जाएगा 1173, ठीक है। तो देखो 1236 में कितना माइनस करेंगे 1173, तो ये 3 बचा, 7 5 12 6, ठीक है। तो ये 63, तो कितना बचा अपना 63। तो हमारी 12वीं नंबर कितना है हमारा, 12वीं संख्या कितनी है हमारी, तो 12वीं संख्या हमारी है 63। ध्यान रखना जी, हमारी 12वीं जी क्या निकली, हमारी 12वीं संख्या निकली है, क्या निकली 12वां नंबर निकला है, ठीक है। अब सुनो वो क्या बोल रहा है, तो शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो हम इसमें से क्या करेंगे, देखो 12वीं संख्या को क्या करना निकाला जाता है, इसमें से 12वीं संख्या हटा दो, 12वीं संख्या हटा दो इसमें 23 संख्याओं में से, तो कितनी बची टोटल, तो 22 संख्याएं कितनी हो गई, 22 संख्याओं का योग कितना हो गया, 22 संख्याओं का योग, 22 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1173 माइनस 63, तो कितना बच रहा देखो 1173 और 63, तो ये कितना है 6 1 1 1, हो जाएगा अपना 0, ठीक है। अब इनका क्या करो एवरेज निकाल लो, तो एवरेज क्या होता है, इसमें 22 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, देखो जब भी इसमें 22 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 110 22, ठीक है। 22 से डिवाइड करोगे 22 66, 22 को 88, 22 पंजे ठीक है, 22 5 10 पंजे 110, तो 22 पंजे 110, तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा, ठीक है 1 0, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे 0, यहाँ 0, तो 22 22 चौक 88, तो ये आ जाएगा इसका आंसर ए वाला, ठीक है।
50.45। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकाल लो, 22 का डिवाइड देंगे तभी तो एवरेज निकालेगा। देखो क्या करना हमें, सबसे पहले 23 संख्याओं का दिया गया, 23 संख्याओं का योग निकाल लो, फिर क्या करो 12 संख्याओं का एवरेज निकालो, फिर उसके बाद 12 संख्याओं, फिर अगली अंतिम 12, तो टोटल कितनी संख्या है, 24 संख्या है, तो 24 संख्या को टोटल योग कर लो, योग मतलब 24 कर लोगे, फिर उसके बाद 23 संख्याओं के योग में से 24 संख्याओं के योग में से 23 संख्याओं के योग को माइनस कर दो, उसमें से हमें 12वीं संख्या निकल आएगी, 12वीं संख्या हम निकाल देते हैं। उसके बाद जो शेष संख्या बची उसमें से माइनस कर दो 23वीं संख्या में से, और जितना रिमेनिंग बचा 22 का डिवाइड दे दो तो निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा अपना 50.45। चीजें क्लियर है। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखना। देखो ए एक काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 11 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है, सी बी के रूप में 50% दक्ष है, एक साथ काम करते हुए ए बी सी समान काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान रखना, देखो सुनो, जो दे रहा पहले वो लिख लो, बी क्या है, ए से, बी ए से 25% दक्ष, मान लो अगर ए 100 है तो बी कितना है 125 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा रेशियो। देखो ये बेसिक वाला नहीं है, जैसे बेसिक आता है वो समझ जाएगा चीजें। देखो सुनो कैसे करना, जब भी अब वो बोले कि बढ़ा के दे दे तो इसमें क्या करो, हमेशा ऐड कर दिया करो, परसेंटेज बढ़ा दे और नीचे 100 तो डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाए 125, बी रेशियो ए, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो देखो बी रेशियो ए कितना हो गया, बी रेशियो हो गया 5:4। ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन है, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो सी बी के रूप में 50% दक्ष है, तो जो सी है, सी बी से मान लो 100 है तो सी कितना है 50%, तो 50 दूनी 100, तो 1:2 है। ये हमारी दूसरी कंडीशन। अब हमें इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा अपना 4:5। ऐसी बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, बी रेशियो सी, बी की वैल्यू 2 है और रेशियो 1 है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकलेगा इसका रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका हो जाएगा 8 रेशियो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, फिर इसका सेम मल्टीप्लाई 5 एकम 5, ये हो गया अपना रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब देखो, अब सुनो, ए काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए का काम है अपन को टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क देखो, ए की एफिशिएंसी इतनी है, क्षमता इतनी है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है E = W/T, E = W/T। ये होती है अपनी एफिशिएंसी, ये होती है कार्य कितना हुआ और समय कितना लगा। तो ए के द्वारा सुनो, पहले हम क्या करने के लिए पूरा कार्य निकाल लेंगे, कितना वर्क हुआ। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, = कार्य निकालना है, समय कितना दिया है हमें, समय दिया गया है 23/2। कितना दिया है, 11 दूनी 22, 23/2 कितना हो जाएगा 23/2। ठीक है, तो W बराबर 8 × 23/2, 2 चौको 8। ठीक है, अब 23 टोटल कार्य कितना हो गया, देखो टोटल कार्य कितना हो गया, 4 × 12 है, 4 दूनी 8 1 9, 92। तो टोटल कार्य कितना होगा 92 यूनिट, 92 इकाई टोटल कार्य हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखो तो बोल रहा है ए बी सी के समान को कितने दिनों में पूरा करना पड़ेगा, तो दिन निकालना। तो मैंने बताया था E = W/T होता है, E मतलब होता है एफिशिएंसी, E मतलब एफिशिएंसी और W मीन होता है वर्क, T मीन्स होता है टाइम, समय, T मीन्स होता है टाइम। सुनो अब ये क्या करा, यदि मान लो देखो, अब सुनो, कार हमें दिया है W, एफिशिएंसी निकाल लो इन तीनों का, कार तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो 18। ठीक है, यहाँ क्या निकालना, हमें टाइम निकालना। तो 92 टोटल तो वर्क कितना है, अब देखो तो इसमें कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 18 और 10, हाँ 18 2 20 23, तो 23। ठीक है, कितना हो रहा, 4 × 12, 4 दिन, कितना 4 डेज में। क्लियर है, आंसर हो गया, समझ आ रहा है। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो 4 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू ऑल। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप एक बार इनको कंटिन्यू करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करो।